नमस्कार स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ यहाँ तक स्टडी किया था, एक्ट तक। अब आगे स्टडी करते हैं। द रीजन द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल, जो प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस चल रहा था उसके सफल होने का यह कारण रहा है। इज वही इतना सफल इसलिए रहा है बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल, कि दक्षिण ध्रुव के पास कहीं भी जाना असंभव होता है। एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट, और इससे प्रभावित हुए बिना रहना असंभव होता है। इट्स ईजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन ऑफ आवर रिस्पेक्टिव लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड अक्षांश रेखाएं, लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाएं। बट वहन यू कैन विजिबली, जो स्पष्ट रूप से देखा जा सके, सी ग्लेशियर्स रिट्रीट वापिस लौटना, वापिस आना, एंड आइस शेल्स बर्फ की मोटी मोटी परतें कोलैप्सिंग ढह जाना। यू बिगिन टू रियलाइज, महसूस करना, दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, थ्रेट खतरा, इज वेरी रियल, वास्तविक। टू बी ब्लेज अबाउट, उदासीन होना। ध्रुवीय हिम शिखरों को पिघलते देखने के बारे में उदासीन होना आसान है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के कंफर्ट जोन में बैठकर देखना, उदासीन होना आसान है। बट व्हेन यू कैन विजिबली सी, लेकिन जब तुम स्पष्ट रूप से सी ग्लेशियर्स हिमखंडों को रिट्रीटिंग वापिस आते हुए देख सकते हो, एंड आइस शेल्स और बर्फ की मोटी मोटी परतों को कोलैप्सिंग ढहते हुए देख सकते हो, यू बिगिन टू रियलाइज, तो तुम यह एहसास करना शुरू कर दोगे, दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल, कि वैश्विक तापमान का खतरा बिल्कुल सच है, बिल्कुल वास्तविक है। अंटार्कटिका, because of her simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। अंटार्कटिक महाद्वीप अपने सामान्य जैवमंडल और जैव विविधता की कमी के कारण परिपूर्ण जगह है। यह अध्ययन करने के लिए कि वातावरण में छोटे छोटे परिवर्तन कितनी बड़ी उथल पुथल ला सकते हैं, कितनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, सूक्ष्म समुद्री घास फाइटोप्लैंक्टन को ही ले लीजिए। दोज ग्रासेस ऑफ द सी, समुद्र की वह घासें, दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउदर्न ओशियन फूड चेन, जो पूरी दक्षिणी महासागर की आहार श्रृंखला का पोषण करते हैं और उसको बनाए रखती हैं। फाइटोप्लैंक्टन नाम की घास। दी सिंगल सेल्ड प्लांट्स, ये एक कोशिकीय पौधे, यूज द सन्स एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, टू एसिमुलेट कार्बन को अवशोषण करने में, एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यौगिक तत्वों का निर्माण करने में सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। इन दैट वंडर्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोसेसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो ये जो एक कोशिकीय पौधे होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, वे सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं क्या करने में? कार्बन का अवशोषण करने में और यौगिक तत्वों का निर्माण करने में, जिसमें बड़ा ही चमत्कारी और महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं घटित होती हैं, जिसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। कहने का भाव, ये फाइटोप्लैंक्टन नाम की समुद्री घास
अपना भोजन बनाने में कामयाब हो पाते हैं, कार्बन चक्कर को मेंटेन करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। साइंटिस्ट वार्न, वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं दैट ए फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर, ओजोन परत में और आगे गिरावट का आना विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियों को प्रभावित करेगा, विच इन टर्न, जिसके बदले में विल अफेक्ट द लिव्स ऑफ ऑल द मैरिन एनिमल्स, जो सभी समुद्री जानवरों के जिंदगियों को प्रभावित करेगा, समुद्री पशु पक्षियों की जिंदगियों को प्रभावित करेगा, बर्ड्स ऑफ द रीजन, और इस अक्षेत्र के सभी समुद्री पशु पक्षियों की जिंदगियों को प्रभावित करेगा अगर ओजोन लेयर में गिरावट आई तो, अगर ओजोन परत में गिरावट आई तो। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल इन द, और ग्लोबल कार्बन साइकिल और विश्व के कार्बन चक्कर को प्रभावित कर देगा। इन द पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन की इस नैतिक कहानी में देयर इज ए ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व का एक बहुत बड़ा रूपक है। कहने का मतलब फाइटोप्लैंक्टन में ही वह ताकत है जिसे इस अक्षेत्र का अस्तित्व छिपा हुआ है। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, और बड़े बड़े चीज़ें अपने आप घटित हो जाएंगी, अपने स्थान पर ठीक हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं तक स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वॉक ऑन द ओशन पढ़ेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।